डिटेल डॉक्टर बनारसी से लीजिए, दीदी थोड़ा परिचित कराएंगी, लेकिन डॉक्टर बनारसी के पास पूरा प्रोग्राम है। प्रोग्राम के भी रिजल्ट जो निकला है, कई कई गाँव में जाकर के, सिटीज़ में जाकर के जो किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है इसका। तो ये ज़रूर हम कर सकते हैं। बाकी जब कर्म भोग की बात आती है, देखो हमने तन मन धन द्वारा विकर्म किए हैं, ठीक है? अभी जो विकर्म किए हैं उसकी सजा तो मिलेगी, लेकिन बाबा भी ये कहता है, बच्चे आप मुझे याद करेंगे ना तो आपके विकर्मों का बोझा कट जाएगा। लेकिन हमारी इतनी याद की शक्ति होती है तो थोड़ा परसेंटेज जो रह जाता है ना, उसका भोगना पड़ता है, लेकिन वो बहुत माइनर परसेंटेज है। ऐसे विशेष रत्नों के लिए हम कर्म भोग भी नहीं भोग सकते। ये तो बाबा सेवा में परिवर्तन कर लेता है, क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक श्रेष्ठ कर्म करते आए हैं, एक प्रकार की मानसिक स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ है, तो वो कर्म भोग महसूस नहीं होता है। हमारी जो गुलजार दादी जी थे ना, उनको जब कैंसर हुआ था तो हम दादी को पूछते, दादी पेन नहीं है? उस समय बाबा बचा लेता है। आत्मा की मनसा जितना ट्रेन करेंगे कनेक्शन में रहते हुए, तभी उस समय जब भोगना का भी समय होता है तो भी बाबा बचा लेता है। क्योंकि ये एक आपके ऊपर है पुरुषार्थ, ये है सतो प्रधान पुरुषार्थ। कुछ भी हो जाए, बाबा के साथ कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। तो पहले जीवन का कर्म कुछ न कुछ, दादी को भी एक बार हुआ था ना, तो बाबा ने मैसेज भेजा, ये कोई पूर्व जन्म का छोटा मोटा हिसाब किताब रहा है। क्योंकि ये सारे 108 में आने वाले हैं। अभी आप सोचो, 108 पिरामिड की पीक है ना, थोड़ा सा भी गिरे, पीछे कितने लोग गिरेंगे, और वो भी विकर्म करेंगे तो किसको भोगना पड़ेगा? उनको भी भोगना पड़ेगा, चाहे उन्होंने डायरेक्ट विकर्म नहीं किए हैं। लेकिन जो कर्म किए हैं, जिसको दुख कष्ट मिला है, वो भी विकर्म में गए हैं ना, तो थोड़ा परसेंटेज इनको भी भोगना पड़ेगा ना। तो इसीलिए बाबा ने एक बार बताया कि आप अपने आप को पूर्वज समझेंगे ना तो कभी माया नहीं आएगी। पूर्वज माना हम जड़े में बैठे हैं, एकदम डीप और स्टेबल और गुप्त। थोड़ा सा भी शोई पिक्चर, कोई भी बात का शोई पिक्चर, कोई मुझे देखे, कोई मेरी बात माने, कोई मुझे टेंशन दे, मुझे स्टेज चाहिए, सेवा चाहिए, कुछ भी ऐसी बात है तो माया आ गई। इसीलिए बाबा बहुत आज की मुरली में सावधान किया कि बच्चे जितना हो सके दिन भर में याद का कलेक्शन रहना चाहिए। हमारा बहुत एक्सपीरियंस है, हम सेवा की फील्ड पे जाते हैं ना, कुछ ना कुछ होता है। चाहे आप धन द्वारा हिसाब किताब चुकतू करो, तन द्वारा हिसाब किताब चुकतू करो, संबंध द्वारा हिसाब किताब चुकतू करो, लेकिन उससे भी बाबा बचा लेता है। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। हम जब जर्मनी गए थे, तो जर्मनी में हम कहाँ थे? कोलोन में थे। और कोलोन में जो जर्मन बहन है वो बहुत पुरानी है, तो दादी ने उसका भी नाम गोपी रखा था। तो हम लोग गोपी एक सेंटर में, ठीक है, वो सेंटर कोऑर्डिनेटर थी। तो 2 दिन वहां रहे, अच्छी सेवा हुई। फिर उसके बाद मुझे दूसरे शहर पे जाना था, वो स्टुटगार्ट। तो सवेरे की 6:20 की ट्रेन थी कोलोन से। तो गोपी मुझे ट्रेन स्टेशन पे लेके गई, ठीक है। और फिर उस समय तो कोई बहुत होता नहीं है, 6 बजे हम पहुंचे। तो एक ट्रेन का डब्बा जिसमें बस 2 ही आदमी थे, एक आगे बैठा था, एक पीछे बैठा था। तो सामान तो चढ़ा गया रैक पे।
फिर मैंने गोपी को बोला, ये मेरा पर्स है, आप हाथ में पकड़ो, मुझे वॉशरूम जाना है, क्योंकि जब ट्रेन चालू होगी तो 3 घंटे का 2.5-3 घंटे का ट्रैवल टाइम है, उसके बीच में मैं तो सामान नहीं छोड़ सकती हूँ, तो मैं अभी वॉशरूम होके आती हूँ। तो फिर इसको बताया, हाथ में दिया हैंडबैग। जैसे हम वॉशरूम में गए, 3-4 मिनट लगता है वॉशरूम में, थोड़ा बहुत टाइम नहीं लगता है। वापिस आए तो मैंने देखा वो खड़ी है वहां पे सीट के बाजू में, लेकिन हैंडबैग गायब। मैंने बोला, गोपी क्या हुआ, हैंडबैग कहाँ है? कहती, अरे यहाँ ही रखा था मैंने। मैंने बोला, मैंने आपको हाथ में दिया था तो यहाँ क्यों रखा आपने? कहती है, वो आदमी है ना आगे वाला, उसने मुझे पूछा कि टाइम क्या है। मैंने बोला, टाइम तो यहाँ लिखा हुआ है। तो उसने क्या युक्ति रची, वो आदमी ने इसको आगे बुलाना, और पीछे वाला भाई जो था वो पर्स उठा के लेके गया, और दोनों भाई गायब। उस पर्स में सब कुछ था। हम सारा यूरोप का टूर कर गए हैं। जो डोनेशंस मिले थे, 2 पासपोर्ट थे, वीजा थे, टिकट्स थे, कार्ड्स थे, इंश्योरेंस था, ड्राइविंग लाइसेंस था, आप जो भी आईपैड था, मोबाइल फोन था, इंडिया का फोन था, यूके का फोन था, जो भी चीज आपकी आइडेंटिटी को सिद्ध कर सकती वो चीज सब इस हैंडबैग में था। एक सेकंड के लिए जैसे किसी ने आपको नंगन कर दिया ऐसे लगा मुझे, एक सेकंड में। फिर मैंने गोपी को धक्का दे, मैंने बोला, तुम निकलो, नीचे जाओ, देखो किसने ले लिया है। वो बेचारी गूंज गई, घबरा गई, तो नीचे उतरी, ऐसे ऐसे देखने लगी। फिर मुझे पता चला इनसे तो कुछ होने वाला नहीं है, अभी तो डिसीजन लेना है, जाए या रहे। तो मैंने फिर उसको वापस बोला, मैंने बोला, चलो सामान उतारो, नीचे रहते हैं। अभी देखो मन में क्या होता है। मन में मुझे पता था ये मिलने वाला नहीं है, मुझे इमीडिएट जैसे दृश्य दिखाई दिया, ये मिलने वाला नहीं है। फिर भी अभिमान क्या कहता है, नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, जाओ कोशिश करो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो हम दोनों ऐसे पूरा स्टेशन का राउंड मारते थे, और जैसे जाते थे कोई सब, ये दोनों आदमी गायब ही हो गए। फिर ऐसे दूसरा चक्कर लगाया तो फिर पुलिस स्टेशन तक पहुंचे। अंदर एक पुलिस स्टेशन है, तो एक भाई वहां बैठा था, ऐसे आधे नींद में, 6 बजता था सवेरे को, 6:10 हुआ था उस समय। तो वो नींद कर रहा था आधे नींद में। तो मैंने बोला, सर माय पर्स इज स्टोलन। एक ओ नो, नॉट अनदर वन, और मुझे 2-3 कागज दिए ऐसे करके। मैंने बोला, ये क्या है? कहते फॉर्म भरना है। तो मैंने वो फॉर्म दिया, और एक एक चीज जो भी मुझे याद आए मैंने उस फॉर्म पे लिखा कि क्या इस पर्स में क्या चीजें थी, क्योंकि वो तो लिखना है ना, पुलिस रिपोर्ट पर भरना है। तो 1.5 पेज का फॉर्म था, ठीक है। मैंने उसको वापस दे दिया। वो अंदर जाकर के उसने अपना टाइपिंग शुरू किया, कम से कम 10 मिनट तो लगा उसको। इन बिटवीन मैंने जैसे पूरा लिख दिया, मैं खाली हो गई, और मैंने अपने आप को अशरीरी बना दिया, बिल्कुल जैसे इस बात को मैंने बाबा की अपने आप को अशरीरी बन दिया, पूरी बात बाबा की गोद में डाल दी। और वंडर की बात ये थी, फिर मेरा मन बिना पूछ के, बिना डायरेक्शन लेते एक बहुत ही सुंदर दृश्य क्रिएट किया। मन ने हैंडबैग को इमर्ज किया, पर्स को इमर्ज किया, पर्स का जिप को खोला, और जो भी चीजें थी उस पर्स में एक गुड विश लेकर के एक घर में मंजिल पर पहुंचा दिया। समझो आईपैड कोई बच्चे के हाथ में चला जाए, जो कैश था कोई मदर के हाथ में चला जाए ताकि वो घर संभाल सके, या किसी कोई बच्चे की एजुकेशन में जाए। तो एक एक चीज को जैसे मन विदाई दे रही थी, और गुड विशेस के सहित विदाई दे रही थी। मैं तो ये दृश्य देख करके हैरान हो गई। मैंने बोला, तुम कितना अच्छा मन हो, तो इतना मजा आया इस दृश्य में। और जैसे सब चीजें को विदाई दे दी,
वो जिप एंड तक पहुंची, तभी पूरा दृश्य खत्म हो गया और मेरी पूरी फिजिकल सिस्टम रीसेट हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल फिजियोलॉजिकली कोई भी इम्पैक्ट, जो असर होता है ना उस शॉक का, कि कुछ हो गया, बिल्कुल खत्म, एक सेकंड में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर मैंने गोपी को बोला, चल भागो, अभी जाके घर जाके कैंसिल करना है, बैंक के साथ बात करनी है, अभी नया पासपोर्ट निकालना है, इमरजेंसी पासपोर्ट, और वहां दूसरी बॉम्ब में जाना पड़ेगा, एम्बेसी में जाना पड़ेगा। मैंने बोला तुम छुट्टी ले लो, चलो मेरे साथ, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो वो 7 बजे से लेकर के इतना भाग दौड़ हुआ, लेकिन मजे में हुआ, कुछ भी असर नहीं कि मेरा नुकसान। बस जो करना है करो, बॉन्ड जाओ, एम्बेसी पे जाओ, और 1 बजे से पहले हम पहुंचे और 10 मिनट बाकी रहे थे उसके लंच का। तो उस बहन ने मेरे को समझाया, बहन ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है मुझे दे, ये एक्चुअली आधा दिन का काम होता है, मैं कर देती हूँ। 2 घंटे के अंदर मुझे पासपोर्ट मिला, और फिर 3 बजे जब भी पासपोर्ट मिला, तभी मैंने गोपी को पूछा, अच्छा नेक्स्ट ट्रेन कब है स्टुटगार्ट के लिए? तो उन्होंने बोला अभी 3:30 बजे की ट्रेन। तो टिकट उन्होंने मुझे दी, थोड़ा पैसे दिया, एक छोटा सा पर्स भी दिया, और हम ट्रेन पे चढ़े। और हम जैसे स्टुटगार्ट पहुंचे, 7:10 को पहुंचे, 7:30 बजे हमारा पब्लिक प्रोग्राम था सेंटर पे। 5 मिनट की दूरी है सेंट्रल स्टेशन से। हम 7:20 को सेंटर पे पहुंचे, थोड़ा सूप पिया, और जैसे हम हॉल में गए प्रोग्राम के लिए, मुझे ना प्रोग्राम का टाइटल का पता, मैं बिल्कुल भूल गई थी कि प्रोग्राम होने वाला है, ना कुछ पता क्या बोलना है। तो बहन जो परिचय दे रही थी कि अभी ये प्रोग्राम चलेगा, और प्रोग्राम का टॉपिक ये है, हाउ टू यूज द पावर ऑफ मेडिटेशन टू ओवरकम चैलेंजेस। हाँ, वंडरफुल। चुनौतियों को पास करने के लिए मेडिटेशन की शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए। मैंने बोला थैंक यू बाबा, मैंने कहानी सुना दी। उसमें ही कितना मुझे सीखने को मिला इस एक्सपीरियंस। क्योंकि देखो, शायद कुछ कर्म का हिसाब किताब रहा हुआ होगा मेरे नाम से, गोपी के नाम से कर्म का हिसाब किताब था, लेकिन इस गोपी द्वारा मैंने चुप तो नहीं किया, वो गोपी ने चुप तो किया। समझ में आई? इतनी बाबा रक्षा